जाम्बवान जी पहचान गए कि आप राम हो। अच्छा, भगवान का युद्ध क्यों हुआ कृष्ण जी और जाम्बवान जी का? इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि त्रेता युग में जब भगवान का युद्ध संपूर्ण हो गया, रावण को मार दिया, विभीषण राजा बन गए, तब राम जी ने सभी से कहा कि भैया सभी हमसे वरदान मांगो, क्या किसको चाहिए? सब हमसे वरदान मांग लो, किसको क्या चाहिए? सब ने अपने मन रूप वरदान मांगे। अब जाम्बवान जी आए, कहा आप मांगो, क्या चाहते हो? तो जाम्बवान जी बोले सरकार हमें केवल एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले सरकार पूरा युद्ध होता रहा लेकिन इन हाथों में खुजली अब भी बनी है। बोले काय? बोले हमसे लड़े वालों को मिलो ही नहीं है, हमसे कोई लड़ो ही नहीं है युद्ध में। बोले काय? बोले हम जैसा युद्ध में लड़बे जाएं, सुबह राक्षस की में दादा तुम घरे जाके माला करो इतने युद्ध में नहीं माला करो, तुम बुढ़ापो आ गो, तुम्हें तो लड़बे आए। सो हमसे कोई लड़े ही नहीं, हमें बलवानत तो मिलो ही नहीं है कोई लड़े वारो। सो जाम्बवान जी बोले सरकार हमारी इच्छा है कि अपने दो दो हाथ न हो जाए। राम जी से बोले अपने ही हो जान दो 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 हाथ। राम जी बोले नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले अभी हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभी हमारी मर्यादा है, हम हैं स्वामी तुम हो सेवक, और स्वामी सेवक की लड़ाई नहीं हो सकती है, स्वामी सेवक की लड़ाई नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ आपकी इच्छा है तो हम वरदान देते हैं कि द्वापर में जब हम कृष्ण रूप बना करके आएंगे हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, आप आना, हम आपके साथ में युद्ध करेंगे, ये वरदान भी हम तुम्हें देते हैं। भगवान ने ये वरदान भी दे दिया, अपने साथ में लड़ने का भी वरदान दे दिया। क्योंकि भैया भगवान को जो बनाना चाहो भगवान वो बनने को तैयार हैं, भगवान को जो बनाना चाहो भगवान वो बन जाएंगे। जाम्बवान जी को भगवान ने यह वरदान दिया। अच्छा एक बात और गौर करो, आप ध्यान दो बात पे, राम जी को जाम्बवान जी की आवश्यकता क्या थी? युद्ध में उनकी जरूरत कहाँ थी? उनकी युद्ध में हनुमान जी जैसे, सुग्रीव जैसे, अंगद जैसे, नल नील जैसे इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो जाम्बवान बब्बा जी की क्या जरूरत थी? ने बब्बा भी लड़े ने लड़बे जाएं, अकेले बैठे बैठे रहते, उनकी जरूरत कहाँ थी? हनुमान जी जैसे पराक्रमी हते, लेकिन भैया हनुमान जी तो हैं ही पराक्रमी, अतुलित बल धामम कहा जाता है। हनुमान जी के बल की सीमा तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी जैसा ना बुद्धि वाला कोई है ना बल वाला है। आपने सब कथाएं सुनी हुई है लड़ाई की, एक कथा हम सुना रहे, हनुमान जी की बुद्धि की कथा। कितनी तेज बुद्धि है हनुमान जी की। एक दिन राम जी बैठे थे उदास, राम जी उदास बैठे थे, हनुमान जी आए, बोले सरकार आप उदास बैठे, क्या बात है? बोले हनुमान जाके सबसे कह दो वानरों से कल की छुट्टी है, कल युद्ध में लड़बे कोई नहीं जाए, कल युद्ध में लड़बे कोई नहीं जे है, कल की छुट्टी है। हनुमान जी बोले सरकार का है कल का है, कल काय की छुट्टी है, कल काय की छुट्टी है। राम जी बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले का? बोले कल रावण को हल को मोड़ा आ रहा है। सो बोले सरकार भी तो रोज को मोड़ी मोड़ा आ रहा है, ऐसे हो कि रोज मोड़ा लड़बे आ रहा है, 1 लाख मोड़ी मोड़ा है, वे तो रोज को आ रहा, रोज मर भी रहे, आन दे। राम जी बोले हनुमान जाना तो नहीं है तुम? बोले काय? बोले वो इतनो पराक्रमी है कि जोन को वो देख लेते है, जोन को वो देख भर लेवे वो जल के भस्म हो जाता। हनुमान जी बोले सो का भाई? राम जी बोले कल कह दो कोई ने जो है युद्ध कर भाई, हम खुद जे हैं। हनुमान जी बोले सरकार हमारे होते हुए आप काय खोजे हो? राम जी बोले नहीं, हम अपने भक्तों को कष्ट नहीं दे सकते, हम खुद जाएंगे, हमारे भक्तों को थोड़ी तकलीफ में डालेंगे। हनुमान जी बोले सरकार तुम्हें अपने दास पे तो मलाने बिल्कुल भी का भरोसा नहीं है, अपने दास पे भरोसा नहीं है का? अपने दास पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते आप क्या? अच्छा देखो हनुमान जी राम जी के बर हमेशा दास बने रहे हैं। हनुमान जी से कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम राम जी के दास हैं।
ना हम सखा हैं ना मित्र हैं, हम कौन हैं? दास हैं। और ये सबसे बड़ी भक्ति की प्रधानता है। दासत्व स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी भक्ति का फल है। यदि आप भक्त तो हो, पर आपके अंदर दासत्व नहीं है, तो आपकी भक्ति तो रहेगी पर भक्ति सार्थक नहीं है। क्योंकि स्वामी भगवान को बना लो और खुद तो भगवान के दास बन जाओ। दासत्व स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। सच्चे शिष्य हैं राम जी के हनुमान जी। हनुमान जी जैसा शिष्य कोई नहीं हुआ है जैसे हनुमान जी हुए हैं। हनुमान जी, अच्छा शिष्य होता क्या है? कैसा शिष्य होता है? शिष्य का अर्थ वो होता है कि जो अपनी इच्छा को छोड़ करके स्वामी की इच्छा में उसकी इच्छा मिल जाए, वही सच्चा शिष्य होता है। कैसा? माने राम जी जब पूजन पाठ को बैठते थे और राम जी को मन में याद आ जाए कि अरे हमारे लिए पानी पीना है, हनुमान जी के मन में आया कि हमें पानी पीना है, इतने में हनुमान जी लेके खड़े, ले सरकार पानी पी लो। तत्काल हनुमान जी ने पानी दे दिया। राम जी बाहर टहल रहे हैं, राम जी की इच्छा है कि वहीं खड़ाऊ आ जाए। जैसे ही राम जी में मन में सोचा कि खड़ाऊ पहननी है, तत्काल हनुमान जी लेके आ गए, ले सरकार खड़ाऊ पहनो। माने अपने स्वामी में अपनी बुद्धि मिल जाए, उसी को सच्चा भक्त कहते हैं। तो हनुमान जी भगवान की बिल्कुल जैसा जैसा करते थे वैसा ही वैसा हनुमान जी तत्काल करते जाएं। उसको कहते हैं सच्चा भक्त, सच्चा सेवक। अच्छा, कलयुग में भी ऐसा होत है। एक सेठ जी हते, उनके ते भी एक आदमी काम करत तो सेठ जी कहे वो से कछू की वो बोई काम नहीं करे। सेठ जी मारे वो ताने के भैया एक बेहते हनुमान जी त्रेता युग में राम जी मन में सोचते उनको बात चीज पहले मिल जाती। और एक तुम हो गए, हम तुमसे एक चीज की केत हैं, एक ही की नहीं मानो तुम। अरे हनुमान जी से एक की केत थे, वे चार चार काम करके आते। अब राम जी ने कही कि जाओ सीता को पता लगाओ। सो हनुमान जी गए, समुद्र लांग गए, अशोक वाटिका उजाड़ दई, राक्षसों को मार दो और लंका में आगी जला के भगे आए। एक काम की गई थी, चार करे आए। तुमसे एक काम की कहो, तुमसे बोई नहीं बने। अब एक भी बहुत गुस्सा आई कि अच्छा ऐसी बात है, हम भी अब एक काम की क्यों चार करे हैं। इन्हें भी मन में सोची कि एक की क्यों हम चार करे हैं। अब एक दिन सेठ जी बोले भैया हमारी बिही खावे की इच्छा है, जाओ बाजार से बिही ले आओ। कही ठीक है, बाजार जो गो बाजार से बिही ले आओ। बिही लेके आओ, अपने सेठ जी के सामने बिही धरी, बोले ले सरकार जी बिही। तनक देरी में ने ऊपर के जेब में से गोली लगा के दे दे, लो ये गोली। सेठ जी बोले का है जो गोली का है? बोले अरे हमने सुई बुद्धि लगाई, आप जो बिही खे हो, ठंड को चल रहा मौसम, कहूँ बिही खावे से सर्दी हो गई, फिर सो हम जो गोली ले आए के लिए जो गोली खा लीजो। जैसे ही 2-5 मिनट भाई तो डॉक्टर साहब आ गए। बोले अरे डॉक्टर साहब को कौन न बुलाओ? बोले सरकार हम लोग आके हैं। बोले काहे? बोले कहूँ आप बिही खे हो, बिही खावे से सर्दी हो गई, सर्दी के बाद जो गोली खे हो, गोली से भी आराम नहीं मिलो, तो डॉक्टर साहब को ले आके डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई कर दे। डॉक्टर साहब आके बैठे हैं, चाय पानी करी, इतने बाहर लकड़ियां जुरल लगी, कंडा जुरल लगे बाहर। सेठ जी बोले कारे जो गया हो रहा बाहर है, जो मटकट का शिकायत धरे। बोले सरकार तुम जो बिही खे हो, बिही खाए से तुम्हें हो सर्दी, तुम खे हो गोली, गोली से ठीक नहीं भाई, डॉक्टर दवाई कर। और कहूँ डॉक्टर ने दवाई करी और कहूँ डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं भाई, तुम चले गए, सो हम तुम्हारी पूरा इंतजाम करे लकड़ियों की, गाँव वारस तक किया, गांव वारस तक किया है हमके भैया। वो तो 5 बजे नवा जज्जू। तो कलयुग के ऐसे चीला है कि एक की काव कर हैं तो चार, मगर विपरीत ही काम कर हैं। तो हनुमान जी तो भैया भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। और भक्त तो ठीक है, खूब भगवान का भजन करते हैं और भजन के साथ में खूब झूमते हैं, खूब झूमते हैं और भगवान का भजन करते हुए गाते हैं। अच्छे हनुमान जी छम छम नाचते हैं और भगवान का भजन करते हैं। कैसे नाचते हैं हनुमान जी?
हनुमान जी भगवान का करते हैं अच्छा भजन, हाथ में ले लेते हैं खड़तालें और खड़ताल लेकर के खूब भगवान का फिर भजन करते हैं। कैसा करते हैं कि छम छम कि छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, लोग इसे कहते हैं लोग इसे कहते हैं राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, जय हो। कैसे नाचते हैं हनुमान जी? और पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम से प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम से प्यारा लागे, राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सीताराम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सीताराम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सीताराम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान 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 का, राम के चरणों में हो राम के चरणों में इसका ठिकाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना,
नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देख श्री राम को रिझावे। बनवारी देखो नाचत ही आ जावे, बनवारी देखो नाचत ही आवे, बनवारी देखो नाम जपत ही आवे, बनवारी देखो नाचत ही राम आवे। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। झम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, झम झम नाच देखो वीर हनुमाना। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। झम झम नाच देखो वीर हनुमाना, 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 झम झम नाच देखो वीर हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी भगवान का कीर्तन करते हैं और खूब नाचते हैं। तो राम जी के शिष्य परम शिष्य हनुमान जी है। हनुमान जी जैसा और कोई ना हुआ है ना होगा। हनुमान जी के शिष्य है। देखो हनुमान जी के संकेत ही देख लो आप। हनुमान जी का नाम ऐसा है कि हनुमान जी का कीर्तन किया, हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान जी का नाम लिया, बालाजी का नाम लिया और बालाजी से पुजारी जी पधार गए। जैसे हनुमान जी आते हैं ऐसे ही बालाजी से पुजारी जी आ गए। हमारे बड़े भैया पधारे बालाजी से और पंडित जी महाराज पधारे, उनका बहुत बहुत मान है। देखो हनुमान जी चल के आए हैं, मान लो आप तो यही मानो कि साक्षात बालाजी इनके रूप में चल करके यहाँ आए हैं आज। तो जहां पर भी राम जी होते हैं वह हनुमान जी तो आते ही हैं। तो हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जाम्बवान जी की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी जाम्बवान जी की। इतने बड़े बड़े वीर जब राम जी के यहाँ थे तो क्या आवश्यकता थी फिर। तो जाम्बवान जी इसलिए थे, क्यों थे, क्योंकि हमारे नीति कहती है कि कभी भी कोई काम करो उसमें अपने आगे बढ़ हमेशा अपने से बड़ों को करना चाहिए। कोई भी काम करो तो सलाह अपने बड़े सियानों से लेनी चाहिए। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे भागवत ही कर रहे या शादी विवाह कर रहे या कोई भी बड़ा आयोजन कर रहे हो, तो अपने बड़ों से सलाह लो। अपने जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लो कि भैया हम ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं। तो नीति कहती है कि हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए किसी भी काम में। हमें भी कोई भी काम करना चाहिए तो हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं बड़ों के पास में तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। बड़ों के यहाँ अनुभव होता है, वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कोई भी काम करो उसे अनुभव के साथ में करना चाहिए। बड़ों से पूछो कि भैया हम ये कथा करवा रहे हैं, आप पूजन पाठ करवा रहे या विवाह शादी करवा रहे, बताओ कैसे क्या व्यवस्था करनी है। तो राम जी बहुत ज्ञानी है, राम जी जानते थे, इसलिए राम जी ने जाम्बवान जी को आगे किया। जाम्बवान जी बताते थे राम जी को अब क्या करना है, अब क्या करना है, सलाह के लिए, केवल उनका अनुभव लेने के लिए जाम्बवान जी को राम जी ने आगे किया। हमें भी यही करना चाहिए।
पर आज के लोग ऐसे हैं कि बूढ़ों की तो बुद्धि बिल्कुल भी मानते नहीं है। आज के लोग कहते हैं अरे ये बूढ़े का बते अपने लाने। आज के लोग कहते हैं ये बूढ़े क्या बताएंगे हमारे लिए। अरे हमारे अंदर तो खुद इतनी शक्ति है, हमें भगवान ने खुद इतनी बुद्धि दी है, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है पूछने की, क्यों पूछे हम इनसे। पर भैया ऐसा नहीं है। हाँ, माना कि आपके अंदर बहुत बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दी है, पर फिर भी अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में उनकी जिंदगी का अनुभव होता है और हमारे पास केवल ज्ञान होता है, उनके पास में अनुभव होता है। तो कहीं कहीं ज्ञान फैल हो जाता है पर अनुभव फैल कभी नहीं होता है। अनुभव कभी फैल नहीं होता, ज्ञान भले फैल हो जाए, अनुभव होना चाहिए। कैसा, देखो एक बार क्या हुआ, समझ लो कैसा अनुभव होना चाहिए। एक बार एक लड़का का विवाह पक्का हुआ एक गांव में। एक गांव में विवाह पक्का हुआ तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि ठीक है हम विवाह तो करेंगे, पर याद रखना कि हम बारात में किसी भी बूढ़े को लेके नहीं आना, जितने आओ सब लड़के लड़के ही आना, बूढ़ा एक भी लेकर के बारात में नहीं आना। कहा ठीक है। लड़का भी सोचे, दूल्हा भी सोचो कि सही तो आए, उतने बूढ़े आदमियों को का काम, डीजी पे बूढ़े थोड़ी नचते हैं, जवान ही नचते हैं, और नहीं को काम है बूढ़े कर हैं का, जवान ही जवाना है, कह दे जवानियां है पूरे। बात पक्की हो गई। अब जिस दिन जानी थी बारात तो नाना है। नाना बोले भैया हम तो बारात में जे हैं, हमारे नाती की बारात। नाना को बहुत शौक होता अपने नाती की बारात में जावे। तो नाना बोले हम तो जे हैं भैया। लड़का बोलो पिता नाना जी लड़की वालों ने मना करी है कि सियानों को लेके नहीं आने, जबानी जबान जे हैं। नाना बोले कछु हो जाए हम तो जे हैं, हमें तो जाने। लड़का वाले परेशान, बोले क्या करें। तो नाना बोले एक काम करो, जो न वो फरिया सी जात है भाई टुकनिया, बोले एक काम करो हमें ऊँ में बैठा लेते तो पैरा में ऊपर से डाल दी जो कपड़ा डाल दी ऊपर से, हम वो पैरा में से जाली में से देखा था ना ब्याह, लो आए चलो, कैसे लो आए चलो, मतलब लो आए चलो। बोले ठीक है लो आ चल रहे। सो ओ में रखो न गिलाने नाना को और बैलगाड़ी पे रखो और बारात चली। अब बारात लुकी जनमासी में रुक गई बारात। अब जनमासा और लड़की का घर जो था उसके बीच में एक नदी थी, नदी के स्थार सा जनमासा, उस साइड था लड़की का घर। यहां जनमासी में बारात रुक गई। लड़की वालों के यहां से देखने वाले आए कि भैया देख के आओ बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। लड़की के पिताजी ने भेजा एक को, उसने आकर देखा कि बूढ़ा नहीं आया, जाकर के कह दिया, बोले सरकार कोई बूढ़ा नहीं आया, एक बूढ़ा नहीं है बारात में। बोले तो ठीक है। अब लड़की के पिताजी ने एक संदेश भिजवाया, एक दूत के हाथों, कहा जाओ ये संदेश जाकर के लड़के को सुना देना। दूत पहुंचा लड़की के पास में, जाकर बोला कि सुनो, लड़की के पिताजी का आदेश है कि यदि हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हो, यदि हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो पहले इस नदी में दूध की धार बहाओ। जो नदी निकली थी एमे दूध की धार बहाओ, यदि ब्याह करबो चाहत हूं तो, और यदि दूध की धार नहीं बहा पा रहे तो बारात लेके लौट जा, हमें तुम्हारी मोड़ा से ब्याह नहीं करने। इतनी के गए दूध चलोगा। अब मोड़ा बारे परेशान, बरसात को तो मौका, अब मोड़ा बारे परेशान, बोले यार करें का, इतनी बड़ी नदी, इत तो दूध को इंतजाम हो कहां से रहा बताओ। लड़का तो भाई लड़कों को रहते पैसा को घमंड, नए लड़कों को रहते पैसा को घमंड, पैसा बता दें खूब भाई। सो एक बोलो यार हमारे तो 1 लाख में दूध कितो आज है। बोले दूध तो आज है कि ताऊ, हमारा दूध आ कहां से रहा, पहले जा तो पता करो। तो इकट्ठो कहां से कर रहे तुम, तो दूध के नदी में बहा दी, तुम्हारे तो पैसा है मान रहे हम, दूध कहां से ले आ रहा है तुम। टैंकर दो, टैंकर खाने की तो है ना कि टैंकर दो, टैंकर खाने में नदी में दूध की धार भेजे।
वो कौन तो सीधी धार अचानक दूध की, तो दूध ले आओ। एक बोलो हम टैंकर, 2 टैंकर की तो व्यवस्था कर ले। बोले टैंकर में का हो रहा हो, तो बोले एक काम करो, अपने बस की नैया ने दूध बहापे हैं ने सल में परो, चलो चली की दूसरी मोड़ी मिल जाए यार, तुम तो अच्छे हो, नौकरी करा, तो तुम्हें तो दूसरी मिल जाए, चलो लौट चली के। एक पहुंचो नाना के, बोले नाना ने करे आओ बाहर, काय को गर्मी में बैठे, बोले काय, बोले ब्याह नहीं होने आओ, बोले काय नहीं होने ब्याह, बोले अरे लड़की वाले ने को आई है कि वो पहले नदिया में दूध की धार बहाओ, उसके बाद में ब्याह हो जाए। अबे तो दूध ले आए कहां से? नाना बोले पागल हो गए, इतनी सी बात को तुम उन्होंने ब्याह कैंसिल कर दो। बोले नाना तुम पगले आ गए, कहीं इतनी सी बात का है हमें, बेकर नदी में दूध की धार बहाओ। नाना बोले पगला गए, इतनी सी तो बात है यारों में, बड़ी बात का है, अरे ब्याह शादी में तीका ताकी तो होता ही है, ऐसी वे तो बातें होता ही है ऐसी तरह की, बहुत ना ऊंची नीची बात है, तुम रो इतने में ब्याह में माने लौटा के ले चले बारात। बोले नाना कर हो का? बोले हम बता रहे हो पाए, बोले का एक पहुंचा लड़की बारे के रोज खुआ दो का कि जो हमने दूध को इंतजाम कर लो है, तुम नदिया खाली करा ले, हमने दूध को इंतजाम कर लो है, उनसे कह दे तुम नदिया खाली करा ले। अब बताओ बरसात को पानी, उनके तो बाप लग जाते, तो नदिया खाली न कराते, कह दी जो कि हमने दूध को इंतजाम कर लो, तुम नदिया खाली करा ली। जैसे ही जा बात पता पड़ी लड़की के बाप को, वो बोलो 100% है कि बारात में बूढ़ो आओ है। देख के यहाँ तुम तो अच्छे से देख के नहीं आए, बारात में एक न एक तो बूढ़ो आओ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ों के पास में अनुभव होता है, जिस बात को लेकर के अपन तत्काल झटपटा जाते हैं, मन हमारा काम नहीं करता है, हम घबरा जाते हैं, वहां पर सियानों का अनुभव काम कर जाता है। इसलिए भैया कोई भी काम करो तो बूढ़ों का अनुभव जरूर ले लेना चाहिए। कोई भी काम करो सियानों से सलाह कर लो कि दादा हम ऐसा कर रहे हैं, करें या ना करें, और करें तो कैसे करें तुम बता दो बस हम। तो जाम्बवान जी के लिए राम जी ने इसलिए आगे किया क्योंकि जाम्बवान जी बहुत सियाने थे, उनका अनुभव लिया उनकी जिंदगी का, और अनुभव लेकर के पूरा काम उन्होंने किया है। तो आज द्वारकाधीश का जाम्बवान जी के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने 28वें दिन मुष्टिका का प्रहार किया, पहचान गए और कहने लगे कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहा कि हे नाथ हमें तो आप राम रूप में दर्शन दो। जाम्बवान जी ने द्वारकाधीश से कहा कि हमें तो राम रूप में दर्शन दो, वो ही धनुष बाण लेके आओ। तो राम जी का रूप लेकर के द्वारकाधीश प्रकट हो गए, और फिर जाम्बवान जी ने प्रणाम किया राम जी को और वरदान दिया। फिर जाम्बवान जी ने भगवान से पूछा कि सरकार यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का कारण? तो भगवान ने कहा कि हमें मणि का झूठा कलंक लगा है, वो मणि आपकी बेटी के पास है, वो हमें दे दो। जाम्बवान जी बोले सरकार क्षमा करना, बोले सरकार क्षमा करना, पर आप भी जानते हो ये बात कि कन्या को दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। कन्या को यदि कोई चीज दे दी हो तो उसे कभी वापस नहीं लेना चाहिए। तो सरकार हम आपको ये कैसे दे दें? फिर आप ही बताइए, हम वो मणि अपनी कन्या को दे चुके हैं, आपको कैसे दे दें? भगवान ने कहा हम तो नहीं जानते, हमें मणि चाहिए, हमें झूठा कलंक लगा है। तो जाम्बवान जी बोले ठीक है मणि तो दे देंगे, पर एक काम करो आप। बोले क्या? बोले आप हमारी बेटी के साथ में विवाह कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले आपके साथ में बेटी का हो जाएगा विवाह। तो जब बेटी आपकी तो बेटी की संपत्ति पे भी आपका अधिकार होगा। भाई लड़की की जो संपत्ति होती है उस पर उसके पति का पूर्ण अधिकार होता है। तो कहा आप विवाह कर लो। कहा ठीक है। तो जब भगवान का विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ, और दहेज के रूप में वह मणि भगवान को उन्होंने दे दी। अच्छा यहाँ पर विशेष ध्यान रखना आप
क्या ध्यान रखना है, हम कुछ गलतियां कर देते हैं। आप यदि चाहती हो कि आपकी बेटी सुखी रहे अपने ससुराल में, आपकी बेटी सुखी रहे ससुराल में, ये यदि चाहती हो तो माताएं ये गलती बिल्कुल ना करें। चार गलतियां करती हैं जिसके कारण उनकी बेटी को दुख झेलना पड़ता है। कभी भी बेटी को ये चार चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे बेटी कभी अपने यहाँ आए और दहेज में भी नहीं देनी चाहिए ये चार चीजें। और बेटी जब अपने घर पे आए तो उसे कभी रखकर भी ये चार चीजें नहीं देनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहला है झाड़ू। सबसे पहला है झाड़ू। अपनी बेटी को कभी भी झाड़ू नहीं देना चाहिए। झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। पहला झाड़ू। दूसरा है सुई। माता के लिए अपनी बेटी को कभी सुई भी नहीं देनी चाहिए। भाई 5 रुपए की 10 की आती, खुद खरीद लो। झाड़ू भी 50-60 रुपए का आता है, खुद खरीद लो। तो कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, सुई नहीं रखनी चाहिए और आचार भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, बेटी को कभी आचार भी नहीं रखना चाहिए। हम तो आप लोगों से ही ये बात कहलवा लेंगे। पता है कैसी? आप सब सियाने सियाने बैठे हो, आपको पता होगा कि पहले की माताएं जब नाश्ता रखती थी लड़की को तो आचार नहीं रखती थी, नाश्ता में शक्कर रखती थी, कुछ मीठा रखती थी। माने शक्कर नहीं, कुछ मीठा रखती थी। और कुछ नहीं है तो उसके बदले में शक्कर रख देती थी, थोड़ी सी शक्कर, कि ये लो, ये शक्कर ले जाओ। आचार नहीं रखती थी। कभी भी अपनी बेटी को आचार नहीं रखना चाहिए। पर क्या करें, आजकल के ससुर ही नहीं माना तुम्हारा। आज के ससुर कहते हैं बेटा अचार नहीं ले आई, तुम्हारी मम्मी के हाथ को अचार तो अच्छो लगा थे कि कहा बताए। वे ससुर ही नहीं माने पन भी सही भी। तुम्हारी मम्मी के हाथ को अचार लगा था, हमारी समदन के हाथ को जो अचार लगा थे उसो तो कोनो के हाथ को लगता ही नहीं है। पर ध्यान रखना, आप यदि अपनी बेटी को सुख देना चाहती हो, सुखी रखना चाहती हो, तो कभी भी अपनी बेटी को आचार भी मत रखना। और चौथा है छन्नी। छन्नी रहती ना जो छानने वाली, ये चौथी चीज छन्नी भी कभी अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए, ना दहेज में और ना कभी बेटी को घर आए तो तब। तो विशेष ये चार चीजें याद रखना। पहला झाड़ू, दूसरा सुई, तीसरा आचार और चौथा छन्नी। ये चीजें कभी भी नहीं देनी चाहिए। चार चीजें कभी देनी नहीं चाहिए। और 4 प्रकार के देखो भोजन भी हैं। 4 प्रकार की बात आई है तो आप 4 प्रकार की बात चलन दो तनक। 4 प्रकार का भोजन भी कभी मत करना। कौन कौन सा? यदि 4 प्रकार का ये भोजन है, ये कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसके घर में दरिद्रता आएगी ही आएगी। कौन कौन सा है 4 प्रकार का? पहला, थाली लग के आपके पास में आ गई हो और उस थाली को यदि कोई लांग गया हो, नाक गया हो, तो फिर उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भोजन फिर कुत्ते के भोजन की तरह हो जाता है। जैसे कुत्ते ने मुंह मार दिया हो, माने उसको खाने का फिर अर्थ नहीं बचता है। जिस भोजन की थाली को कोई नाक जाए या लांग जाए, वह भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो पहला, लांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी की लात लग गई हो, थाली लग के आपके यहाँ आई और किसी की लात लग गई उस थाली में, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। जैसे कीचड़ खा रहे हो, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए जिस भोजन में लात लग जाए। तो पहला, नाका हुआ लांगा हुआ भोजन नहीं करना है। दूसरा, लात लग गई हो वह भोजन नहीं करना है। और तीसरा, जिस भोजन में बाल निकल आए, जिस भोजन में बाल निकल आए वह भोजन भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जिसके भोजन में बाल निकलता है, यदि वो भोजन कर लेता है तो फिर उसके घर में दरिद्रता आती है, उसके घर में दरिद्रता बनी ही रहती है। अपशकुन होता है बाल का निकलना भोजन में से, वह भोजन नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और चौथा, कभी भी पति और पत्नी को एक साथ मिलकर के एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पर आज की भैया जी परंपरा बन गई, आज की ये परंपरा बन गई। अब मगर गलती माताओं की भी नहीं है, काहे बे खुद उन लुगाइयों को जूठो खावो चाह बे खुद लुगाइयों को जूठो खावो चाह, तब को का करे? क्योंकि देखो, पति और पत्नी कभी भी एक थाली में भोजन ना करें, क्योंकि पत्नी का धर्म है कि पति को अपना झूठा ना खिलाए, पत्नी को दोष लगता है। पत्नी यदि पति को झूठा खिलाएगी तो पत्नी को दोष लगेगा, इसलिए कभी भी ये 4 प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। लांघा हुआ, लात लग गई हो, बाल निकल आया हो, और पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात, जिसके यहाँ छोटी कन्या हो, जिनके यहाँ छोटी कन्या हो, उस पिता को अपनी कन्या के साथ में हमेशा भोजन करना चाहिए। जब पिता भोजन करने बैठे अपनी लड़की को बुलाए और कहे आओ बेटी हमारे साथ में भोजन करो, तो जो बेटी अपने पिता के साथ में बैठ करके भोजन करती है, उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि अकाल मृत्यु यदि आनी भी हो तो वह बेटी अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लिया करती है। इसलिए पिता को बेटी के साथ में बैठ करके भोजन करना चाहिए। ये विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि ये 4 काम तो आपको करना ही करना है। इनको मानो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुजुर्गों ने बताया है, बुजुर्ग जो हमारे लिए अनुभव दे गए हैं, वो कोई व्यर्थ में नहीं दे गए, उसका कोई ना कोई सार है, कोई ना कोई निष्कर्ष है। इसलिए इन बातों को मानना चाहिए, इन बातों को सुनना नहीं है, केवल मानना भी है। तो द्वारिकाधीश को आज जामवान जी ने विवाह कर दिया, उनके साथ में जामवती जी के साथ में, और मणि दहेज में दे दी। भगवान वहां से चले और चल करके फिर आए, वह मणि ली और महाराज सत्यराजित जी को दे दी कि लो महाराज, हमने मणि नहीं चुराई थी, ये मणि तो तुम्हारी शेर ने मार दिया था, ये इसके कारण मणि वहां चली गई थी, ये मणि ले लो आप। मणि को लौटा दिया। अब सत्यराजित जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे राम राम, बताओ हमने द्वारकाधीश पर कलंक लगाया झूठा। द्वारकाधीश के यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, हमने उनको झूठा कलंक लगाया। तो इन्होंने सोचा क्या करें, तो इन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ द्वारकाधीश का। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी जी, कालिंदी माने यमुना, यमुना जी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा जी के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या जी के साथ में हुआ। और सातवां विवाह भगवान का श्रुत कीर्ति जी के साथ में हुआ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। भगवान की ये 8 प्रमुख पटरानियां हैं। ये 8 प्रमुख पटरानियां हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। आप हरे लगाओ जयकारा, सो गएगा। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज की तो बात और है भैया, कल से हम थोड़ी कह रहे तुम संगे जयकारा लगा को चल ले आओ। कल से तो जे कचू करने से अपने करो हुई। आज कम से कम मौका है आज का,
आज का अंत देखो, आज का अंतिम डिब्बा लगा है, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा लगा है आज का। आज का अंतिम डिब्बा है, ये भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद ये भी निकल जाएगा, बस ट्रेन निकल जाएगी। फिर बैठे रहो स्टेशन पे, इंतजार करो, फिर जब ट्रेन आएगी दूसरी 7 दिन वाली, फिर जब कथा होगी आजू बाजू में कहीं, तो फिर अब मौका मिलेगा। वैसे कथा तो सुनना चाहें आप तो यही मोती नगर पे होनी है, परसों से 18 तारीख से, परसों से मोती नगर पे राहतगढ़ बस स्टैंड के यहाँ होनी है। 18 तारीख से प्रारंभ होगी, तो आप लोग यदि चाहें तो वहां भी ट्रेन के डिब्बा में बैठने आ सकते हैं, वहां भी सुने भाई, भगवान का आनंद है वो, तो भगवान का आनंद है, यहाँ लो वहां लो। ये तो भगवान की कथा रीता जो है ये बहती ही रहती, आज है कल वहां है, वहां से होगी फिर कहीं जाएगी, फिर कहीं जाएगी, तो सब जगह ये तो गाड़ी चलती रहती है। तो जो भी श्रवण करना चाहें तो राहतगढ़ बस स्टैंड के यहाँ 18 तारीख से बैठनी है, परसों से, तो आप आए और विराजें खूब। तो भगवान के ये 8 प्रमुख विवाह हुए। अच्छा, जो भगवान की ये पत्नियां हैं 16,108, ये कौन है? ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, जो भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, ये भगवान की रानियां ऋचाएं हैं वेदों की। वेदों की ऋचाएं स्वयं शरीर धारण करके ठाकुर जी से विवाह करने आई हैं। और ये गोप ग्वाल हैं, ये कौन है? ये ऋषि मुनि हैं, जो राम जी, जब राम जी जंगल में गए तो बहुत महात्मा मिले, सबकी इच्छा हुई कि राम जी हमें भी स्वीकार करो, आप जैसे आप सीता मैया से प्रेम करते हो ऐसा हमसे भी करो। तो भगवान ने कहा अभी तो हम एक पत्नी व्रत हैं, हमारी पत्नी केवल सीता है, लेकिन हम जब द्वापर में आएंगे तो वहां पर एक पत्नी व्रत का कोई भी संकल्प नहीं रहेगा। फिर तो जितने आओ सब चले आओ, झरा भंडारा है, जितने आते जाएंगे हम सबको स्वीकार करते जाएंगे। तो वह महात्मा ही द्वापर में सब गोपियां बन करके आए हैं, वे महात्मा गोपियां बन के आए हैं। भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 रानियों को अपनी कैद में कैद कर रखा था, जेल में कैद करके रखा था। उसका संकल्प था कि जिस दिन 21,000 हो जाएंगी हम सबके साथ में एक साथ विवाह करेंगे, उसका ये संकल्प था। नारद जी भगवान के पास में आए, कहा सरकार देखो वहां राजकुमारियां कारागृह में बंद हैं, उनकी रक्षा करो, आप जीवन दान देने वाले हो, आप रक्षक हो, चलो उनकी रक्षा करो। तो भगवान फिर जाते हैं और मुर नाम के राक्षस को मारते हैं। मुर नाम के राक्षस को मारने के कारण ही भगवान का नाम मुरारी पड़ता है। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान का एक नाम है मुरारी। तो मुरारी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने मुर नामक राक्षस को मारा था, इसलिए मुरारी पड़ा। अब भगवान आगे बढ़े तो भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करने के बाद में भगवान ने 16,100 रानियों को कैद से मुक्त किया और भगवान ने कहा कि ठीक है अब आप जाइए अपने अपने घर। तो 16,100 रानियां हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गईं। बोले सरकार आप यह क्या बात कर रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? अरे हम इतने वर्ष से भौमासुर के जेल में बंद रहे, अब यदि हम घर जाएंगे तो क्या हमें कोई स्वीकार करेगा? अरे आज के समय में यदि बेटी एक रात घर ना आए तो लोग उस पर गलत निगाह से दृष्टि डालते हैं, और हम तो इतने वर्षों से अपने घर नहीं गए तो लोग क्या हमें स्वीकार करेंगे? हमसे कौन विवाह करेगा? हे नाथ आप तो प्राण रक्षक हो, आप तो भक्त वत्सल हो, दीनानाथ हो, दीनों पर कृपा करने वाले हो, तो नाथ हम जैसी दीनों पर भी कृपा करो। हम भी दीन हैं, हम पर भी अपनी कृपा बनाओ सरकार।
जब भगवान से इस प्रकार की स्तुति करी है तो भगवान ने कहा ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है उसके द्वारकाधीश होते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप सबको हम स्वीकार करते हैं। और भगवान ने एक मंडप में 16,100 मंडप बनवाए और भगवान ने 16,100 रूप बना करके भगवान ने एक साथ समस्त रानियों के साथ में विवाह किया। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो, दीनबंधु भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। तो भगवान ने गोपियों के साथ में विवाह इसलिए किया क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा की है। लोग तर्क वितर्क करते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। अरे भगवान ने हंसी मजाक में ऐसे ही विवाह थोड़ी किए, भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए विवाह किया है। उन गोपियों की लाज बचाने के लिए भगवान ने विवाह किया है। और भगवान तो लाज बचाने वाले हैं, भगवान लाज बचाने वाले हैं। जब जब भी जिसकी लाज जाती है भगवान उसकी लाज बचाते हैं। द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई। हमारे मध्य में नरयावली क्षेत्र के विधायक जी जो बहुत ही सरल सहज और विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ के विधायक बनते आ रहे हैं, बहुत सरल स्वभाव वाले हमारे विधायक जी पधारे हैं। उनका बहुत बहुत मान है, सम्मान है। सम्मान से भैया उनको यहाँ ले आओ। और बमोरी रेंगवा से हमारे सरपंच साहब जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत मान है। विधायक जी आए, उनका भी बहुत बहुत मान है इस कथा परिसर में। जगदीश भैया, धर्मेंद्र भैया और जितने भी विधायक जी के साथ में भैया आए हैं, सबका खूब खूब मान है, खूब खूब। जय श्री देव। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जू, बलहार प्यार जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जू, बलहार प्यार जू। जब घुंघराल बादल सो करे करे, तेरे बाल जब घुंघराल बादल सो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जू, बलहार प्यार जू।
जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया, तेरी पायल की पैजनिया पे बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो, बलहार प्यार जो। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि सरकार हारे के सहारे आप हो, आप ही हमें स्वीकार कीजिए। और देखो भगवान मिलते भी किसे हैं? जो सच्चे मन से निर्मल मन से भगवान को याद करता है, जो सच्चे मन से निर्मल मन से भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है। भगवान का वचन है कि भगवान कहते हैं हम उसी से मिलते हैं जो जिसका मन जो है निर्मल होता है, उसी को मिलते हैं हम। इसलिए आपसे हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में ये 4 काम जरूर अपनाना। कौन कौन सा? ये 4 काम जीवन में जरूर अपनाना। यदि जीवन में आपके जीवन को सही तरीके से निभाना चाहते हो तो इन 4 बातों को जरूर याद रखना। कौन कौन सी? सबसे पहला है नकली जीना छोड़ दो। आजकल हम सब बहुत नकली जीते हैं। हम नकली जीते हैं। अरे जैसे हम हैं वैसे हम दिखाते नहीं हैं। हम बाहर से बहुत धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। किसी के सामने जाते हैं तो हमारा चेहरा अलग, और किसी के सामने गए तो हमारा चेहरा अलग। बहुत नकली जीते हैं। जब बेटा अपने बाप के सामने जाता है उसका चेहरा अलग होता है, माँ के सामने जाता है उसका चेहरा अलग होता है, दोस्तों के सामने जाता है उसका चेहरा अलग होता है। अरे आज के लोगों को तो ये नहीं पता कि हमारा असली चेहरा है कौन सा। बाप के सामने गए तो इतने बिल्कुल सुधर के गए, इतने सावधान होके गए जैसे इनसे भोलो आदमी कोई दुनिया में हुए नहीं। और दोस्तों के साथ में सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वहां चेहरा अलग। पिता के सामने अलग, माता के सामने अलग, अपने संबंधियों के सामने अलग, शत्रु के सामने अलग। आज के लोगों का खुद का चेहरा नहीं पता। यदि कभी किसी दिन मन में सोचना कि हमारा असली चेहरा है क्या, हम असली कौन हैं? जो पिता के सामने जाते वो असली हैं, या माता के सामने है वो असली चेहरा है? एक वो कोई फिल्मी गाना भी है कि लोग चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं, ऐसा कोई है कुछ। माने लोगों का चेहरा भी नहीं है। हम तो नकली जीना छोड़ दो। आजकल हम बहुत नकली जी रहे हैं, बहुत नकली जी रहे हैं। हम दिखाना कुछ चाहते हैं और हम रहते कुछ है अंदर से। इसलिए नकली जीना छोड़ दो। और ये बात भी केवल तुम ही जानते हो, ये बात केवल तुम ही जानते हो कि तुम अंदर से कैसे हो, और तुम्हारे अंदर कैसा है ये कोई नहीं जान सकता। ये केवल तुम ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता।
अब ये लोग कहते जरूर हैं कि अरे हम उनके मन की जानत, हम उनके मन की जानत, हम उनके मन की जानत। अरे को भैया कोई के मन की नहीं जान पाओ। यदि कोई कोई के मन की जानत हो तो आज का हालत होती। इतने माताएं बैठी हैं, अगर एक माता दूसरे माता की मन ही मन में बुराई कर रही हुए, अब वो माता को पता पड़ जाए कि जी हमारी बुराई कर रही तो कागत हो बताओ भाई। तो कोई कोई के मन की नहीं जाने। और भगवान ने जो 3 काम बहुत सोच समझ के करे हैं, भगवान ने जो 3 काम बहुत सोच समझ के करे हैं। कौन कौन से? पहलो काम भगवान ने अन्न में घुन लगा दो। हाँ, भगवान ने अन्न में घुन लगा दो। कहूं भगवान ने अन्न में घुन न लगा हो तो बड़े आदमी 50-50 साल के लाने गड़ा के धल लेते, गरीब आदमी भूखों मर जाता। पर भगवान जानत थे कि कलयुग में आदमी बेईमान रहे। सो आदमी जानते हैं कि 3-4 साल ज्यादा न धरो, तिलूला बन जाए, सुबह ऑटो बन जाए, ऐसे भैया बेच खर्च ले, वही में फायदा है। तो पहला काम भगवान ने किया, अन्न में घुन लगा दिया। दूसरा, मरने वाले के अंदर भगवान ने बदबू भर दी। मरने वाला जो आदमी होता है उसके अंदर अब दुर्गंध भर दी भगवान ने। यदि आदमी मरबे के बाद बसात न हो तो जैसे गांव के आदमी अपनी ठाट में प्याज बांध लेते, ऐसे आज बब्बा बूढ़ी बंधे होते। ऐसे ठाट में बब्बा बूढ़ी बंधे होते, भाई बांध लेते, क्या दिक्कत आती। याद रही जाती जी वहां 9वें नंबर के बब्बा, 10वें नंबर की डुक्कू, भाई देखते रहते। जैसे म्यूजियम में नहीं रखे रहे जे मूर्तियां, कहूँ जिनकी प्राचीन ऐसी धरे रहती बब्बा बूढ़ी को, जो हमारे पुराने उनके बब्बा के बब्बा हैं, जो उनकी बब्बा की बूढ़ियां हैं, क्या दिक्कत आती बताओ। पर भगवान जानता था, इसलिए भगवान ने दुर्गंध भर दी शरीर में। सो आदमी संजय नहीं होने देते कि भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, और ले जाके सीधे अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो पहला अन्न में घुन लगा दी, दूसरा मरने वाले में दुर्गंध भर दी, और तीसरा भगवान ने ये अच्छा किया कि कोई कोई के मन की नहीं जाने। यदि कोई कोई के मन की जानत होती तो आज कागत होती। अब ठंडे आ रही हैं, ठंडे आ रही हैं। अब जैसे ठंड में कोई जीप भर के रात के 12 बजे तुम्हारे घरे आए, जैसे ही उन्हें कुंडी खड़खड़ाई, अब आदमी तो जो है दरवाजा खोले है। हमने सोची थी भैया तुम आते, तुम्हें तो हम याद ही कर रहे थे, ऐसा लगा तो तुम कब मिले हैं, लेकिन भीतर वारो कह रहा है रात के मरो ठलुगा खुदा और 20 को लेके लगा उन्हें सोन दे रहा, खुद सो रहा। अब बताओ, जहाँ बात अगर वो रिश्तेदार जान जाए तो तुम्हारी छिड़िया चढ़ है, बताओ। यदि जय बात वो रिश्तेदार जान जाए छिड़िया चढ़ है, न चढ़ना। यही से को के मन की नहीं जाने। भगवान ने जो 3 काम विशेष करके तो करे ही हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, पहला नकली जीना छोड़ दो, क्योंकि भगवान को नकली आदमी पसंद नहीं है। भगवान तो कहता है निर्मल मन जन सो मुहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तुम जैसे अंदर से हो वैसे बाहर बन जाओ, हम तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। लेकिन छल नहीं चाहिए हमें, न कपट, न छल हो न कपट हो, जैसे हो हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कहते हैं नकली जीना छोड़ दो। तो पहला काम क्या करना है कि हमें नकली जीना छोड़ना है, नकली जीना छोड़ना है। अब दूसरा क्या करना है? दूसरी बात यह है कि मेहनत करने से कभी मत डरना, मेहनत करने से कभी मत डरना। क्योंकि जिंदगी में 2 लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन से? जो सोचते बहुत हैं, जो लोग सोचते बहुत हैं वो कुछ नहीं कर सकते, और एक वो जो सोचते नहीं हैं और कर बैठते हैं। ये 2 लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भैया कोई भी काम करो पहले सोचो, और केवल सोचते भी मत रहना। वरना कई लोग हैं कि घरे बैठे बैठे महल बना लेते, घरे बैठे बैठे महल बना लेते। घटना कैसी घटी हम बता रहे हैं। एक घर में घुसा है चोर, एक घर में घुसो एक चोर। पति देव सो रहे थे, पत्नी बगल में बैठी थी। पत्नी बोली ए उठियो उठियो, घर में चोर घुसे आओ। पति बोलो तुम क्या सोच रही? हम सो रहे। बोले फिर? बोले अब हम सोच रहे हैं कि चोर को कैसे पकड़े। पत्नी बोली वाह यार, हम तो तुम्हें ऐसे ही जानते,
इतनी देरी में चोर भीतर आओ, उन्हें अलवारी टोरी। पत्नी बोली सुनो तो, उन्हें अलवारी टोल लाई। पति बोला अभी हम सोच रहे हैं कि चोर को कैसे पकड़े। उन्होंने कही भाई यार, इतने में चोर ने भारी पटरी किया और छानी पर मांग गओ। पत्नी बोली वो तो लेके भाग गओ। पति बोलो हम हमें सोच रहे हैं वो चोर को कैसे पकड़े। पत्नी बोली तुम्हारी सोच में पड़ जा लो हरी क्या, वो सब लेके भाग गओ, तुम सोचता ही रहे सब। तो बताओ ऐसी सोच का काम की कि तुम सोचता ही रहे, चोर सब ले गए। तो घर पे बैठे बैठे महल बनाने से कुछ नहीं होगा। सोचो, लेकिन सोच के अनुसार करना भी पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज जो व्यक्ति जिस स्तर पर है उसने मेहनत की है। आज हमारे विधानसभा के जो विधायक जी हैं, ये विगत कम से कम माने 15 से 20 वर्षों से लगातार, और शायद ज्यादा हो मैं पता नहीं है, ज्यादा विधायक जब से बने आ रहे हैं तो भाई उनने मेहनत की है, करके दिखाया है, तब तो आज हम सब उनको चाह रहे हैं। बताओ, तभी तो हम आज उनको चाह रहे हैं और लगातार हमारे यहाँ के विधायक वही बने रह रहे हैं। तो भाई मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो मिलेगा। केवल घर बैठे पहाड़ या महल बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरी बात, मेहनत करने से कभी मत डरना। तो दो बातें हो गई, पहला नकली जीना छोड़ना है एक, और दूसरा मेहनत करने से कभी मत डरना। और तीसरी बात, अपने परिवार में प्रेम रखो, अपने परिवार में प्रेम रखो। क्योंकि भैया देख लेना, आज के समय में परिवार में बस प्रेम नहीं है। परिवार में प्रेम नहीं है, भाई में प्रेम नहीं है। पूरे गांव बढ़ जाए, पूरे गांव में 4 व्हीलर आ जाए, पूरे गांव के बंगला बन जाए, सबके यहाँ अच्छी खेती बाड़ी हो जाए, खूब पैसा आए, लेकिन अपने खुद सगे भैया की यदि एक ईंट अपने घर की एक ईंट से ऊपर हो गई तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है, नींद हराम हो जाती है। भैया बर न बढ़ पाए, बाकी पूरा जमाना बढ़ जाए, बस भैया न बढ़ पाए। पर ये बहुत गलत सोच है भैया, सोच बदलो, परिवार में प्रेम रखो। क्योंकि विपत्ति में केवल तुम्हारे परिवार के ही काम आएंगे, तीसरा कोई विपत्ति में तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। कितने चाहने वाले हो, संसार चाहने वाला हो, सब हो, पर भैया विपत्ति में केवल परिवार के लोग ही काम आते हैं। इसलिए परिवार में प्रेम रखो। भाई का दुश्मन हो गया आज। पर भैया एक बात बताएं, याद रखना, गांठ बांध लेना ये बात, भगवान ना करे कि तुम्हारे ऊपर कभी ऐसा समय आए, भगवान ना करे कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा समय आए, लेकिन कर्म किए होंगे तो भोगना तो पड़ेगा। हम भगवान तो है नहीं, ब्रह्मा तो है नहीं कि तुम्हारे लिखे हुए को मिटा देंगे। भाई कर्म किए होंगे तो भोगना तो पड़ेगा, पर फिर भी भगवान करे कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा समय ना आए। कैसा? जब तुम देख लेना, हमारी बात को गांठ बांध लेना, याद रखना कि इनने कहा था जिस दिन तुम आईसीयू में भर्ती रहोगे, जिस दिन तुम आईसीयू में भर्ती रहोगे, आईसीयू में कांच का गेट लगा रहता है। भगवान ना करे तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़े, लेकिन कभी भगवान ऐसा आ जाए समय की भर्ती होना पड़े, तब उस कांच की ओर देखना, उस कांच के बाहर तुम्हारा सगा भाई ही खड़ा मिलेगा। तुम्हारे कितने लाख चाहने वाले हो, लाख पहचान वाले हो, कोई मित्र साथ नहीं आता, केवल सगा भाई ही विपत्ति में खड़ा रहता है। इसलिए भैया परिवार में प्रेम रखो। आज परिवार में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, परिवार ही विपत्ति में खड़ा रहता है। इसलिए परिवार में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो पहली बात नकली जीना छोड़ना है एक, दूसरी बात मेहनत करने से कभी मत डरना, और तीसरा परिवार में प्रेम रखना, और चौथा निज जीवन में पवित्रता रखना। 24 घंटे यही सोचो कि भगवान हमें देख रहा है।